बालोतरा का खेड़ गांव आज एक बार फिर सुर्खियों में रहा। बालोतरा के खेड़ गांव के पास 30 से अधिक डंपरों की कतार हाईवे किनारे लगी हुई थी। ये तमाम डंपर पास में से ही रेत का खनन करके बालोतरा के पास में एक प्लॉट में भर्ती का कार्य कर रहे थे। लेकिन शाम के वक्त पुलिस और परिवहन विभाग की टीम यहां पर पहुंचती है और 30 के आसपास डंपरों को रुकवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। आखिर कार्रवाई क्यों हुई, इसकी पूरी जानकारी आप सुन लीजिए, क्योंकि आज दिन में एक डंपर चालक जो शराब के नशे में खेड़ गांव में उत्पात मचाने लगा, जिसके बाद में खेड़ के ग्रामीणों ने एक एक कर डंपरों को रुकवाना शुरू किया तो 25 से अधिक डंपरों की लंबी कतार यहां पर लग गई। उत्पात मचा रहे ड्राइवर को लेकर किसी प्रकार का कोई सहानुभूति इन चालकों ने और डंपर मालिकों ने नहीं दिखाई, जिस पर पचपदरा पुलिस को सूचना दी गई। पचपदरा थानाधिकारी अमराराम खोकर भी मौके पर पहुंचे। अमराराम खोकर ने पूरा वाकया जानने के बाद में परिवहन विभाग को सूचना दी। परिवहन विभाग से परिवहन निरीक्षक भरत जांगीर मौके पर पहुंचे और वाहनों के कागजात चेक किए गए। इस दौरान 12 के आसपास डंपरों के चालान किए, वहीं कुछ डंपर सीज भी किए गए हैं। जिन डंपरों के कागज पूर्ण नहीं होने पर उनको सीज की कार्रवाई की गई है, वहीं कुछ डंपरों के कागजात और अन्य पूर्ण होने पर उनको रिलीज कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, लंबी कतार देखकर हर कोई चौंक गया कि आखिर एक साथ इतने डंपर कैसे रुके हैं। जब परिवहन विभाग और पुलिस की गाड़ियां देखी तो लोगों को शक हुआ कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि परिवहन विभाग ने एमवी एक्ट में कार्रवाई की है। अब हालांकि यहां पर ये डंपर दिन रात चलते हैं। बालोतरा के पास में प्लॉट में भर्ती का काम कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में यहां पर रेत लाई गई है। पिछले लंबे समय से ये काम चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि डंपरों पर तिरपाल नहीं ढका जाता है, जिसके चलते रेत उड़कर उनके घरों में घुसती है, दुकानों में घुसती है। ये भी परेशानी बताई। लेकिन परिवहन विभाग ने एमवी एक्ट में कार्रवाई करने के बाद में कुछ डंपरों को सीज किया है तो बाकी को रिलीज कर दिया है। धन्नाराम गौर से खेड़। किस तरीके से क्या? आज दिन को 1 बजे इन गाड़ियों के साथ में एक ड्राइवर था। इन गाड़ी वालों ने उनको दारू पिलाकर यहाँ अपनी दुकान के आगे लाकर सुला दिया। हमने सब इन मोटर मालिकों को कॉल किया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब 4:30 बजे हमने कंट्रोल पचपदरा थाना फ़ोन करके सीआई साहब अमराराम जी को बुलाकर और इन गाड़ियों सबको रुकवा कर सीज करें। क्या किस तरीके से गाड़ियाँ चलती है और क्या नुकसान पहुँच रहा है? हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मंदिर है। नहीं तो यहाँ पर हमारे गांव के अंदर ब्रेकर है, कुछ नहीं है और सब आउट ट्रैक में गाड़ियाँ चलती है। नहीं तो ये इनको कोई 50 बार समझा चुके गांव वाले इकट्ठे होकर, नहीं ये कोई जवाब नहीं दे रहे। सब ओवरलोड रेत भी उड़ती है। हाँ, सारे ऐसे चलते सर। ओवरलोड रेत में कोई नहीं तो तिरपाल करते हैं। आज अब आरटीओ साहब और सीआई साहब सब आए तब इन्होंने तिरपाल किया है। अभी रुकवाने के बाद में तिरपाल हुआ है। आज खेड़ गांव से इतला मिली थी कि खेड़ गांव के अंदर एक अवैध शराबी डंपर ड्राइवर है जो दुकान के आगे डंपर छोड़ के चला गया है और ड्राइवर की हालात सीरियस है। जिस पर यहाँ आए थे तो दुकान वाले ने जब किसी डंपर चालक की पहचान नहीं की तो दुकान मालिक ने अपने डंपरों को यहाँ रुकवा दिए थे। जिस पर पुलिस यहाँ मौके पर आई थी तो 25 डंपर रेत से भरे हुए हैं, जो बालू मिट्टी भरी हुई है, जो यहाँ कॉलोनी के अंदर भर्ती भरने के लिए जा रही है, जिस पर डीटीओ साहब को बुलवाया गया है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। मिट्टी भर के जो गाड़ियाँ जा रही है, इनकी सूचना मिली थी, सीआई साहब ने सूचना दी है। तो यहाँ के गाड़ियों के डॉक्यूमेंट देखें, जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट में कमी है उनके चालान बनाए। लगभग अभी 9 चालान बना चुके हैं यहाँ पे, 9 से 10। अभी और चालान जो पीछे व्हीकल खड़े हैं उनके चालान बनाएंगे और कुछ जो है ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रहे उनको सीज करके और ऑफिस भी भेजेंगे। तो वो पूरी कार्रवाई होने के बाद पूरी जानकारी दे पाएंगे।